जिन लोगों को लगता है कि हम योग करेंगे, मंत्र करेंगे, ध्यान करेंगे और सफल हो जाएंगे, उनके लिए एक छोटी सी कथा है। प्राचीन काल में आयुर्धौम्य नाम का ऋषि था। उनका एक शिष्य अरुणि बहुत ही आज्ञाकारी। उन्होंने कैसे ज्ञान पाया? पूरा सत्संग सुनना, आपकी मन मस्तिष्क में पड़े पर्दे हट जाएंगे। बहुत ही आज्ञाकारी, हर रोज़ सेवा करता। गुरु ने जो आज्ञा दे दिया पहले पालन करेगा, तब वो सवाल करेगा। मतलब अगर गुरु ने उसे कुआं खोदने बोले, गड्ढा खोद दो बोले, तो गड्ढा खोदेगा, फिर बाद में पूछेगा आप और हम क्या कर सकते हैं, क्यों गड्ढा खोदा जा रहा, पहले सवाल करेंगे। ऐसे ही आज्ञा में उन्हें खेत की देखने के लिए भेजा गया। बारिश खूब थी। खेत में गया, उन्होंने देखा कि पानी तो सारी क्यारियां तोड़ रही है। मिट्टी डालना शुरू किया, पर पानी इतना तेज था, उस बहाव में मिट्टी रुका ही नहीं। और कोई तरीका ना सूझने के कारण खुद के शरीर को लकड़े की तरह जहाँ फूटा था क्यारी लेट गया। इतनी ठंड, पूरी रात और पानी में रहने के कारण सुबह तक शरीर ठिठुर गया। मरा नहीं था, जिंदा था, पर आवाज़ बहुत ही कम। जब सुबह सुबह गुरु को मत्था टेकने सारे शिष्य जाते थे, उनमें अरुणि भी था, लेकिन इस दिन नहीं गया क्योंकि वो खेत की रखवाली कर रहा, पानी बह ना जाए इसका रक्षा कर रहा, लेटा हुआ है। गुरु ने देखा, देखो आप जब स्कूल में पढ़े हो, मास्टर, आपका टीचर, आपका शिक्षक किसे याद रखता है? आप अपने घर में किसे आज्ञा देते हो? जो आज्ञाकारी है उन्हें ही। तो गुरु की निगाह में वो था, पर आज नहीं दिखा। पुकारने लगा, अरुणि। लोगों से पूछा, लोगों ने बताया अरुणि तो पूरी रात आया ही नहीं गुरुजी। अच्छा, उसे याद आया कि मैंने उसे खेत में क्यारी को देखने गया था, भेजा था, जहाँ पे पानी के बहाव से पूरे खेत टूट ना जाए। याद आते ही दौड़ा। आज्ञाकारी था, श्रद्धालु था, भक्त था। आप समझ ही गए होंगे, जो होशियार बच्चे होते हैं उन्हें याद करते हैं। खेत में पुकार लगाने लगा, पर आवाज़ तो बैठा था। फिर भी नीचे से, क्या आज्ञा गुरुजी? नीचे हाथ जोड़े जोड़े। अरे नीचे कहाँ लेटा है, उठ जा। जैसे ही शरीर उठने को हुआ, उठ ना पाया। कुछ लोगों ने पकड़ के उठाया। पानी तो रुका था, पर इनका शरीर अकड़ा था। इतना श्रद्धा, इतना सेवा भाव। अयोध्या का दिल पिघला और उसके हृदय से वो बात निकली कि बेटा तू इतना श्रद्धालु है, इतना आज्ञाकारी है, तुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तेरे हृदय में तो सारे वेद वेदांग, सारे रिद्धि सिद्धि ज्ञान, भौतिक सुख सुविधाएं, सब कुछ स्वतः प्राप्त होगा। आप और हम क्या करते हैं? पानी है, बह रहा है, बहने दो, हमें तो सिर्फ देखने भेजा। भावार्थ क्या था इसमें? और इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि चाहे आप जितना भी प्रयास करो, प्रयास करते रहोगे तो कर्तापन जुड़ेगा। अगर किसी ने कहा है और ये कहे कि आप करते हो, तो कर्तापन से मुक्त हो। तो ठीक से समझिए भावार्थ। अगर आप गाय की कहानी सुने हैं, गाय जितना प्रयास करती है दलदल से निकलने का, उतना ही धंसती है। तो जो क्रिया बस हमारा एडवांस योग करते हैं और घर जाके बहुत सारी उन्हें सिद्धियां मिल जाती है। एडवांस क्रिया योग बता रखा है, उसके कुछ पार्ट्स बता रखा है, और उतना भी काफ़ी है रिद्धि सिद्धि में। लेकिन जब वो करते हैं तो उन्हें लगता है शायद बताने वाले को कुछ पता नहीं, हमने तो बहुत कुछ पा गया। लेकिन सच बताएं, जैसे ये बात आया सब कुछ खो गया।
जहाँ मैं हूँ वहाँ हरि नहीं, और जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो लोग यहाँ आते हैं, हमसे सीखते हैं, जाते हैं, 2-3 बार में उसे इतना कुछ मिल जाता है कि दोबारा उन्हें लगता है कि हमने पूर्ण हो गए। दूसरा चरण आपने अटेन ही नहीं किया। प्रथम चरण की शिक्षा में जब इतना पाया, दूसरे चरण में क्या मिल जाएगा। अब फाइनल हमने हमारी साधना को आध्यात्मिक और दैविक जगत की जो सिद्धियां हैं, जो साधनाएं हैं, 3 चरण में बांट रखा है। अब तक दूसरे चरण में कोई पहुंचा ही नहीं। 5-7 शिविर प्रथम चरण का अटेंड करें तो दूसरे चरण में आओगे। अब कुछ लोगों ने दूसरे में आया तो इतना कुछ पाया है अपनी जुबान से बयान न कर पाएगा। पर इस कहानी से आप सीखो, सिर्फ वीडियो देख के करने वाले लोग अर्धविक्षिप्त हो जाते हैं, मानसिक पीड़ित। हमारे सामने कुछ लोग कर लेते हैं, वह भी मानसिक पीड़ित होते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो करके ही कर लेंगे। वैराग्य हुआ था तो घर छोड़ के आश्रम आया, और आश्रम से वैराग्य करके फिर घर गया। आप ही सोचो, वैराग्य था कि मन में उसकी विक्षिप्तता आ गई। तो ठीक से समझिए, चाहे घर जाओ चाहे वन में रहो, वैसे वन तो बचा नहीं है, सब जगह इंसान होते हैं। तो अपने आप करने वाले लोग गुरु की आज्ञा से या कोई मार्गदर्शक से करो तो कुछ और बात है। आप अयोध्या ऋषि के शिष्य अरुणि की ये कथा ठीक से सुनो तो बात समझ आएगी। और जुड़े रहना ताकि हम समय समय पे और आपको गाइड करेंगे। एक कथा सुन के या फिर कुछ एक कहानी सुन के पूर्ण ज्ञानी मत बनिएगा। आते रहना, मिलते रहना, बात हम आपको और समझाएंगे। और बगैर करे ही अगर आपको अक्रिय हो कि अगर कुछ पा जाना है तो एकमात्र तरीका यही है कि कोई अमीर आदमी आपको गोद ले ले और आपके जितने भी कर्जे हैं, जितने भी अच्छे बुरे हैं, उनका संभाल करेंगे। वो तरीका यही है कि आप अपने गुरु से पूछो कि कौन से तरीका आपको करना चाहिए। बहुत सारे लोग, एक लड़की तो नवरात्रि की 9 दिन तक पानी पी के जी अर्धविक्षिप्त हो गई। उसके पिताजी ने फ़ोन करके हमें डांटा। हमने उसे समझाया, पहले सवाल पूछा, क्या आप गुरु दीक्षित हो? उसने बताया, जिनका गुरु मर गया है। गुरु मरते नहीं, शरीर से तो मरते ही हैं, कैसे मार्ग बताएगा? जिसका नाम बताया। हमने बोला, भाई आपके गुरु तो मर गए। हमने स्वाभाविक बोला, वह गाली बकने लगा, गुरु मरते नहीं। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें। और उनकी बेटी ने उठपुटांग नाच नाचने लगी उनकी नज़रों में। मेरी नज़रों में तो वाग गदगदा, गीता में जैसा लिखा वाणी गदगद थी। नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भाव में आ गए। अगर वो सच में गुरुमुखी होता तो क्या ये बात ना जानता कि सारे भक्तों के साथ, जो साधक हैं उनके साथ ऐसा होता है? वो ना जाना तो सच है ना कि उनका गुरु नहीं है। तो आप समझिए, अपने आप घर में करते हो करो, पर इस कहानी से सीख ले लेना। बगैर प्रयास के भी तो पाया जा सकता है। पानी मिल रही है, प्याऊ लगा है, कुआं खोदने की क्या ज़रूरत है?